हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो जो होने वाली है ना, वो मैं पापा के ऊपर लेके आया हूँ। कोई मोटिवेशन वीडियो नहीं है, कोई मोटिवेशन वीडियो नहीं है। ये एक इमोशनल वीडियो होने वाली है। पापा, मैं पापा की तारीफ नहीं करने वाला, मैं पापा की फीलिंग बताने वाला हूँ। पापा क्या सोचते हैं, बच्चों के बारे में क्या सोचते हैं, वाइफ के बारे में क्या सोचते हैं, घर के बारे में क्या सोचते हैं। और हाँ, मैं कोई स्पेशल नहीं हूँ। आज से पहले भी वीडियो बन चुकी है, लेकिन ये वीडियो थोड़ी हद की है। जो पापा सोचते हैं ना, अपने दिल में जो रखते हैं, मैं वो फीलिंग बताने वाला हूँ। फिर आज की वीडियो चालू करें तो फिर लेट्स स्टार्ट। मैं सबको खुश रखना चाहता हूँ। ये पापा की दिल की आवाज़ है, ठीक है। अब पापा के दिल की आवाज़ आएगी। मैं सबको खुश रखना चाहता हूँ, बच्चों को, बीवी को, फैमिली को, सबको खुश रखना चाहता हूँ। लेकिन क्या करूँ यार, रख नहीं पाता खुश। क्यों नहीं रख पाता खुश? क्योंकि मेरी उतनी इनकम नहीं है, बहुत कम इनकम है। कभी कभी तो ऐसा होता है जब मैं घर पे जाता हूँ, बच्चे बोलते हैं पापा चॉकलेट, तो उस वक्त पैसे होते तो ठीक है। अगर पैसे नहीं होते ना, तो उस वक्त मेरा दिल रो जाता है कि आज मेरे बच्चे ने मुझसे कुछ मांगा और मैं दे नहीं पाया। रोना आता बहुत ज़्यादा जब और बच्चों को देखता हूँ, उनके पापा उनको गिफ्ट दिलाते हैं, नए नए कपड़े दिलाते हैं, हफ्ते 2 हफ्तों में, महीनों में। रोना आता है क्योंकि मैं अपने बच्चों को दिला नहीं सकता, मेरी इतनी कैपेसिटी नहीं है। जब देखता हूँ अपनी बीवी को कि किसी और से सामान मांगती है घर चलाने के लिए, बहुत अफसोस होता है। सच में बहुत अफसोस होता है। खुद को कोसता हूँ। यह लानत है खुद पर, तो बहुत बड़ा लानत है कि अपने मेरे होते मेरे बीवी बच्चे किसी और से चीज़ मांग रहे हैं। लेकिन उन लोगों ने कभी मुझसे कंप्लेन नहीं की, कभी कंप्लेन नहीं की, क्योंकि बहुत समझदार हैं, वो समझते हैं सब कुछ। और मुझे प्राउड फील होता है ऐसी फैमिली पे, मुझे अपनी फैमिली पे प्राउड फील होता है, क्योंकि उन्होंने आज तक जिद नहीं की, कभी जिद नहीं की। हाँ, बच्चे जिद कर लेते हैं क्योंकि वो बच्चे हैं, और बच्चों को इतनी आसानी से समझाया नहीं जा सकता, क्योंकि वो बच्चे, इसलिए समझाना उनको थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन समझ जाते हैं। मम्मी समझा देती है। लेकिन यार, कोई मेरे बारे में भी तो सोचो, मैं कैसे कैसे प्रॉब्लम झेलता हूँ। मैं 50-50 रुपये बचाने के लिए रात में नाइट लगाता हूँ पूरी कंपनी में। जब कोई नहीं होता ना, जब मैं होता हूँ, जब कंपनी के मालिक मुझे पैसे देते हैं खाना खाने के लिए, तो मैं खाना खाता नहीं हूँ, वो पैसे बचा लेता हूँ। और घर से फ़ोन आता है कि खाना खा लिया आपने, तो मेरा यही जवाब होता है, हाँ खा लिया मैंने, ताकि वो लोग दुखी ना रहे। और 50 बच जाएंगे तो मैं अपने बच्चों को कुछ ना कुछ दिला दूँ। पैसे बचाता हूँ, ऐसे ही बचाता हूँ, 50 रुपये, 100 रुपये। कभी ऑटो से नहीं गया, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करता हूँ खुद साइकिल से या फिर बाइक से जाने की। क्यों? क्योंकि ऑटो में बहुत किराया लगता है, टैक्सी में बहुत किराया लगता है। अगर उतना किराया मैं खर्च करूँगा तो नुकसान बहुत ज़्यादा होगा। मन तो मेरा भी करता है कि यार बाइक चलाते चलाते, साइकिल चलाते चलाते मेरे पैर थक जाते हैं, बैठे बैठे मैं थक जाता हूँ। लेकिन क्या करूँ, वही 10-20 रुपये बचा के गिफ्ट भी तो देना होता ना, ताकि मेरी बीवी के फेस पे स्माइल आए। उसकी एक स्माइल के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। उनको कभी यह अभाव नहीं होने दूंगा कि मैं कैसे मेहनत करता हूँ, कभी नहीं। क्योंकि अगर मैं टूट गया ना, तो वो लोग टूट जाएंगे। भले मेरी वाइफ पूरे घर को संभालती है, लेकिन
पैसे जहाँ से आते हैं वो मुझे ही पता है पैसे कहाँ से आते हैं और किस तरह से मैं कमाता हूँ। बस दोस्तों, आज की वीडियो यहीं तक थी। एक पापा के लिए, पापा बहुत तकलीफ़ें उठाते हैं, सच में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें उठाते हैं हमारे लिए, फैमिली के लिए। एक पापा प्रिंस होते हैं, किंग होते हैं, अपनी फैमिली के किंग होते हैं वो प्रिंस। क्योंकि एक प्रिंस ही होता है जिसको मतलब सबका ध्यान होता है, अब वो किसी से कुछ नहीं कहता। वैसे पापा है, पापा किसी से कुछ नहीं कहते, कुछ नहीं कहते, पापा किसी से भी कुछ भी नहीं कहते, सारी प्रॉब्लम खुद ही झेल लेते हैं। अगर उनको रोना भी आता होगा ना तो रोते नहीं हैं। अगर रोना स्टार्ट करेंगे तो हम टूट जाएंगे, घर वाले टूट जाएंगे, इसलिए वो रोते भी नहीं हैं। कभी कभी पापा ये भी सोचते होंगे, एक बार फिर से पापा के दिल की बात, कभी कभी मैं ये भी सोचता हूँ कि जब मेरी वाइफ मुझसे लड़ाई करती है और ये बोलती है कि मेरी मम्मी नहीं है, मेरे पापा नहीं है, इसलिए आप मुझे डांट देते हो। अगर मेरी मम्मी पापा होते मैं उनके घर भी चली जाती। कैसे समझाऊं उसको कि मेरे भी तो नहीं है ना, मेरे भी तो मम्मी पापा नहीं है, और मैं रो भी नहीं सकता क्योंकि मेरी दुनिया तो तू है ना, तू और बच्चे। मुझे तो तुम दोनों से प्यार है, अगर तू ही छोड़ के चली जाएगी तो मेरा क्या होगा, घर का क्या होगा? क्या मेरा मन नहीं करता रोने का? क्या मेरी मम्मी पापा नहीं थे क्या कभी? मुझे वो पल आज भी याद है जब मैं बच्चा था, जब कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम हो जाती थी तो अपनी मम्मी के आंचल में रोने लगता था। लेकिन अब नहीं हो सकता, अब नहीं हो सकता। अब मुझे खुद के आंसू खुद ही पोंछने पड़ते हैं ताकि घर में किसी को मेरे आंसू ना दिखे। भले ही अभी मेरे बच्चों के पास ज़्यादा कुछ नहीं हो, लेकिन मैं अपने बच्चों को इतना काबिल बना दूंगा कि उनके नाम से मेरा नाम जाना जाएगा, मुझे लोग जानेंगे, और यही मेरे लिए बहुत बड़ा गिफ्ट होगा उस वक्त मेरे लिए। उसको कामयाब बना दूंगा। मैं मानता हूं है कुछ अमीर लोग जो अपने बच्चों को गिफ्ट पे गिफ्ट देते रहते हैं, जो मांगते हैं वो देते रहते हैं। मैं वैसा नहीं, मेरी इनकम नहीं है उतनी, लेकिन वो लोग ये सब भी कहते हैं कि अगर उनका बच्चा कुछ बनना चाहे, कुछ भी उनका बच्चा बनना चाहे, तो वो लोग सपोर्ट नहीं करते, कई लोग नहीं करते। लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा। मेरे बच्चे का जो भी सपना है, जो भी वो बनना चाहते हैं, मैं पूरा सपोर्ट करूंगा, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, कुछ भी, खुद को भी बेचना पड़े, मैं बेच दूंगा, लेकिन अपने बच्चों के सपने जरूर पूरे करूंगा। मैं उन पर कोई दबाव नहीं दूंगा कि तुम ये मत करो, वो मत करो, कुछ नहीं, मैं पूरे करूंगा। चाहे मुझे 24 घंटे पूरी रात दिन एक करना पड़े, कंपनी में काम करना पड़े, कुछ भी करना पड़े, पैसे बचाने पड़े, किसी से भी मांगने पड़े, मैं मांगूंगा, काम करूंगा और अपने बच्चों के सपने पूरे करूंगा, ताकि लोग उसके नाम से मुझे जाने। बस दोस्तों, आज की वीडियो यहीं तक थी। पापा, आई होप आप सब यही सोचते होंगे। पता नहीं मैंने वीडियो कैसी बनाई है, आई डोंट नो, लेकिन 90% फादर यही सब सोचते हैं अपने परिवार के बारे में। बस आज की वीडियो यहीं तक थी।